हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, बहुत सी डीएफ ये पूछती है कि जब हम अपने डीएम से सेपरेट हो जाते हैं तो जो कुछ हम महसूस करते हैं, क्या हमारे डीएम भी महसूस करते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन जब अपनी डीएफ से सेपरेट हो जाते हैं तो क्या सोचते हैं, उनके मन में कौन सी बातें होती है, वो क्या फील करते हैं। आज इसी विषय पर बात करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे पूरा देखिए कि विशेषकर जब डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी डीएफ से सेपरेट हो जाते हैं तो वो कैसा महसूस करते हैं। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट है अपराध बोध, यानी कि गिल्ट। डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ही लॉजिकल होते हैं, दिल से ज़्यादा दिमाग की सुनते हैं, और जब उनके पास ये दो ऑप्शन होता है कि वो अपने कार्मिक अकाउंट को चुने या डीएफ को, तो वो कार्मिक अकाउंट को ही चुनते हैं। चाहे वो कितना भी डीएफ को पसंद करे या उनके साथ रहना चाहे, लेकिन वो अपने कार्मिक अकाउंट को चुनते हैं या अपने घर के लोगों की पसंद से ही शादी करते हैं। तो जब वो डीएफ की जगह थर्ड पार्टी को चुनते हैं या अपनी फैमिली की पसंद से शादी करते हैं, तो उसके बाद उनके मन में अपराध बोध आ जाता है, वो गिल्ट में आ जाते हैं, क्योंकि उनको यही लगता है कि उन्होंने डीएफ के साथ धोखा किया। ये भाव उनके मन में आता है। वो इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि डीएफ उनके प्रति कितनी समर्पित थी, वो कितनी लॉयल थी। उनका प्रेम, उनका केयर, इमोशंस, वो सब कुछ वो जान रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने डीएफ का साथ नहीं दिया या डीएफ को स्वीकार नहीं किया। इसकी वजह से उनमें गिल्ट आ जाता है, वो अपराध बोध पे जीते हैं। सेकंड है अधूरापन। डिवाइन मैस्कुलाइन जब अपनी डीएफ से सेपरेट हो जाते हैं तो उन्हें एक अधूरापन महसूस होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनका आधा हिस्सा खाली हो गया हो। एक सूनापन, एक खालीपन उन्हें सताता है, लेकिन उनको नहीं मालूम होता कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है या जिससे सेपरेट हुए हैं वो उनकी ट्विन है, वो उनकी सोल का आधा हिस्सा है, और उसके ना होने की वजह से उनके साथ ऐसा हो रहा है, उनको ऐसा फील हो रहा है। लेकिन वो इस बात को महसूस करते हैं कि उनका एक पार्ट मिसिंग है। जिस प्रकार डीएफ जब डार्क नाइट ऑफ द सोल में होती है तो इसी भाव को महसूस करती है कि उसका आधा हिस्सा कहीं चला गया है और उसकी सोल बार बार उसे ढूंढ रही है। वैसे ही भाव डीएम के भी होते हैं, उन्हें भी अधूरापन महसूस होता है। उसी प्रकार थर्ड है अकेलापन। जब डिवाइन मैस्कुलाइन सेपरेशन में होते हैं तो उन्हें एक अकेलापन सताता है। अब विशेष बात यह है कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं या चोजन वन होते हैं, उनकी एनर्जी किसी और के साथ मैच नहीं होती, और विशेषकर जो ट्विन्स हैं उनकी एनर्जी आपस में मैच होती है। तो जब डीएम अपनी डीएफ से सेपरेट हो जाते हैं तो उन्हें एक अकेलापन महसूस होता है। भले ही वो कितने ही लोगों के साथ रहें, चाहे उनके फ्रेंड्स, उनकी फैमिली या थर्ड पार्टी, लेकिन उन सबों के बीच रहते हुए भी उनको अकेलापन महसूस होता है। फोर्थ है रोते हैं। विशेषकर जब डीएफ डार्क नाइट ऑफ द सोल में होती है तो रोती है, चिल्लाती है, और आँखों से हमेशा आंसू बहते हैं। ये वो दर्द है जो आंसू के रूप में झलकता है। लेकिन जिस प्रकार कहा जाता है कि जो पुरुष होते हैं वो कभी भी किसी के सामने रोते नहीं, लेकिन वास्तव में जब डिवाइन मैस्कुलाइन डार्क नाइट ऑफ द सोल में होते हैं तो अकेले में रोते हैं, बहुत रोते हैं, और रातों को उन्हें नींद नहीं आती, पूरी पूरी रात वो जागते हैं। इसी वजह से जो डीएफ
जिनका इंट्यूशन बहुत अधिक होता है, वो जान जाती है कि उनके डीएम तकलीफ़ में हैं या वो रातों को जाग रहे हैं, क्योंकि उनकी डीएफ को भी रात में नींद नहीं आती। तो इस प्रकार डिवाइन मैस्कुलाइन चाहे वो लोगों से अपनी भावनाओं को छिपाए या उनके सामने न रोए, लेकिन अकेले में वो रोते हैं। इस प्रकार से वो अपने दर्द को अपने आंसुओं के द्वारा बाहर लाते हैं, लेकिन अकेले में। फिफ्थ है एनर्जी लेवल पर ड्रेन होना। विशेषकर जब डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी डीएफ के साथ होते थे तो हाई वाइब्रेशन में होते थे और एनर्जी लेवल पर भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर होते थे। लेकिन जब वो अपनी डीएफ से सेपरेट होते हैं तो एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाते हैं, क्योंकि जिनके साथ वो रहते हैं उनसे उनकी एनर्जी मैच नहीं होती और उनके द्वारा उनको एनर्जी नहीं मिलती। विशेषकर वो ही लोग इनसे एनर्जी लेते हैं, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमनाइन बहुत ही हाई लेवल की एनर्जी है और जो भी व्यक्ति जो एनर्जी लेवल पर ड्रेन है उनके साथ रहेगा वो उनकी ही एनर्जी का इस्तेमाल करता है। इसीलिए थर्ड पार्टी जब डीएम के साथ रहते हैं तो वो उनकी ही एनर्जी का प्रयोग कर लेते हैं और इसी वजह से डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी लेवल पर ड्रेन होते हैं। 6 है ब्लॉकेजेस। ट्विन फ्लेम्स तब तक हाई वाइब्रेशन में रहते हैं जब तक एक साथ होते हैं, पर जैसे ही वो सेपरेट होते हैं तो उनकी एनर्जी आधी आधी हो जाती है। तो उसी प्रकार जब डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी डीएफ से अलग होते हैं तो उनकी एनर्जी ड्रेन होने लगती है और उसके बाद उनके भीतर ब्लॉकेजेस आने शुरू होते हैं और इसी की वजह से उनके जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आने लगते हैं। विशेषकर जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ये एक अंतर यात्रा है और यदि आपके भीतर ब्लॉकेजेस है तो बाहर की परिस्थितियां भी अव्यवस्थित ही होंगी। उसी प्रकार डीएम के साथ भी होता है। जब उनके भीतर ब्लॉकेजेस आते हैं तो उनके जीवन की बहुत सी बातें जो बाहरी तौर पर हैं अव्यवस्थित होने लगती है, फिर चाहे वो उनके कैरियर से संबंधित हो या पारिवारिक। 7th पॉइंट है लाइफ में प्रॉब्लम्स। डिवाइन मैस्कुलाइन जब अपनी डीएफ से अलग हो जाते हैं तो एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाते हैं, क्योंकि डीएफ से अब उन्हें एनर्जी नहीं मिलती और दूसरी ओर थर्ड पार्टी या कार्मिक्स उनकी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से वो हमेशा थके हुए नज़र आते हैं। फिज़िकली उन्हें कुछ ऐसी तकलीफ़ें हो सकती है या मानसिक रूप से भी वो परेशान दिखाई देते हैं, इरिटेट होते हैं, छोटी सी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। उनका मन शांत नहीं होता, क्योंकि वो सुकून, वो चैन, वो आराम जो उन्हें डीएफ के साथ मिलता था, उनकी एनर्जी से मिलता था, अब उन्हें नहीं मिलता। इसी वजह से उनके जीवन में बहुत से प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। फिज़िकली व मेंटली प्रॉब्लम्स में आना डिवाइन मैस्कुलाइन का इस वजह से भी है क्योंकि वो अपनी भावनाओं को कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते, वो उसका दमन करते हैं, उसे दबा कर रख लेते हैं। क्योंकि जब वो अपनी भावनाओं को दबा लेते हैं तो उनके अंदर बहुत से ब्लॉकेजेस आते हैं, वुंड्स बनते हैं और इसी वजह से चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं और इस वजह से वो शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं या बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन अस्वस्थ भी हो जाते हैं। ये इसी वजह से है क्योंकि उन्होंने अपनी भावनाओं को रिलीज़ नहीं किया, उसे अपने अंदर ही रख लिया। 8th पॉइंट है कैरियर में उतार चढ़ाव। जब डिवाइन मैस्कुलाइन फिज़िकली मेंटली प्रॉब्लम्स में होते हैं तो उनके कैरियर में भी उतार चढ़ाव आता है। बहुत से लोगों की जॉब या सर्विस छूट जाती है, बहुतों के बिजनेस में लॉस होता है
और वो इसलिए होता है क्योंकि उनकी डीएफ उनसे अलग है। क्योंकि जब डीएफ उनके साथ थी तो उनके लिए एक लकी चार्म का काम करती थी। डीएफ की एनर्जी की वजह से डीएम एनर्जी लेवल पर दुगने रूप में काम करते थे और बहुत सी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते थे। और ये बात उनको भी पता थी कि डीएफ उनके लिए क्या है। डीएफ के होने से उनके बहुत से काम बन जाते हैं, उनका प्रमोशन होता है, उनकी जॉब या सर्विस लग जाती है, या उनको बिजनेस में मुनाफा होता है। तो इस प्रकार की बातों को वो जान रहे होते हैं। और जब वो देखते हैं कि उनके कैरियर में उतार चढ़ाव हो रहे हैं तो उनको मालूम हो जाता है कि ये किस वजह से है। 9th पॉइंट है कार्मिक्स या थर्ड पार्टी के द्वारा ट्रिगर होना। जिस प्रकार डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी डीएफ को ट्रिगर करते थे, इसके द्वारा उनको आईना दिखाते थे, उनकी कमजोरियों को बाहर लाते थे, अब डीएम को थर्ड पार्टी के द्वारा ट्रिगर किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि थर्ड पार्टी को ही रखा गया है डीएम की अवेकनिंग के लिए। क्योंकि जब थर्ड पार्टी उन्हें ट्रिगर करती है तो वो हर्ट होते हैं और उन्हें ये पता चल जाता है कि डीएफ के द्वारा उनको एनर्जी मिलती थी, लेकिन थर्ड पार्टी के द्वारा उनकी एनर्जी ले ली जा रही है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी के द्वारा उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। फिजिकली, मेंटली या कैरियर में वो ड्रेन हो रहे हैं, उनकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, क्योंकि वो शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान हैं, क्योंकि उनके पास सुकून नहीं है। 10th पॉइंट है डीएफ को याद करते हैं। जिस प्रकार डीएफ अपने डीएम को याद करती हैं, उसी प्रकार डीएम भी अपने डीएफ को याद करते हैं। उनके साथ बिताया गया हर पल, हर क्षण उन्हें याद आता है। जब वो मिसिंग की एनर्जी में होते हैं तो यही एनर्जी डीएफ को भी फील होती है। जब आपको 143 नंबर दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपके ट्विन आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। उसी प्रकार 11th पॉइंट है रियलाइजेशन। जब डिवाइन मैस्कुलाइन ये देखते हैं कि जो प्यार, जो सम्मान या समर्पण डीएफ की ओर से उन्हें मिलता था, वो उन्हें थर्ड पार्टी की ओर से नहीं मिल पा रहा है। हालांकि उन्होंने अपना 100% दिया है अपने इस कर्मा अकाउंट को, लेकिन उसके बाद भी उनकी वैल्यू नहीं की जाती, उनकी भावनाओं की कद्र नहीं होती। इसी वजह से वो आहत होते हैं। वो इस बात पर बार बार विचार करते हैं कि जब वो डीएफ के साथ होते थे तो कितना सुकून, कितना चैन, कितनी खुशी को महसूस करते थे, हाई वाइब्रेशन में रहते थे। और इसी वजह से उनके जीवन की बहुत सी बातें बन जाया करती थी, बहुत सी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते थे। लेकिन जब से वो थर्ड पार्टी के साथ हैं तो फिज़िकली, मेंटली या कैरियर में कहीं ना कहीं वो संघर्ष कर रहे हैं। ये बात वो बार बार सोचते हैं, विचारते हैं। 12th पॉइंट है शांत हो जाते हैं। जब डिवाइन मैस्कुलाइन के जीवन में बहुत से प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, फिज़िकली, मेंटली या फाइनेंशली प्रॉब्लम्स आते हैं और उनका कोई हल नहीं मिल रहा होता है, तो उस वक्त वो इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने लगते हैं। और उसके बाद डिवाइन के द्वारा उनको बहुत से साइन एंड सिम्टम्स दिखाए जाते हैं इस जर्नी के विषय में या डीएफ के साथ कनेक्शन के विषय में। तब वो इस बात को सोचते हैं कि डीएफ के साथ रहने पर वो हाई वाइब्रेशन में क्यों रहते थे, उन्हें अलग सा अनुभव क्यों होता था, उन्होंने किसे स्वीकार किया और किसे नकारा, इस बात पर वो सोचते हैं। और तब उन्हें सारी बातें समझ में आने लगती है और उस वक्त वो बहुत हद तक शांत हो जाते हैं। तो इस प्रकार जब डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत शांत हो जाते हैं और उन्हें उनके जीवन में घटने वाली सारी बातें समझ में आने लगती है कि जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो वो ईश्वर से जुड़ने लगते हैं। जो अधिक पूजा पाठ नहीं करते थे वो भी भक्ति और साधना में समय व्यतीत करने लगते हैं। तो इस प्रकार उनकी अवेकनिंग शुरू होती है। तो ये वो सारी बातें हैं, यानी कि ये 12 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं
जो डीएम की लाइफ में होते हैं या डीएम जब सेपरेट होते हैं तो वो फील करते हैं। तो प्रियो, जिस प्रकार डीएफ अपने डीएम के लिए फील करती है या जब वो डार्क नाइट ऑफ द सोल में होती है तो जिन बातों को अनुभव करती है, उसी प्रकार डीएम भी उन्हीं बातों को महसूस करते हैं। तो होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।